Good morning, students. I, Tanuja Kiran from Usha Martin World School, welcome you all in our class 11th physical education. I hope you all are safe at home. Students, you all know we are in our 7th chapter, that is test, measurement and evaluation. Our today topic is modified push-up and sit and reach. Today we will discuss how to do and what is the purpose. Let's start, students. Modified push-ups. This is basically for girls. Push-ups for boys and modified push-ups for girls. इसका पर्पस है टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस. ये बेसिकली किया जाता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस का टेस्ट करने के लिए. इक्विपमेंट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं अ मैट, पेपर टू रिकॉर्ड द बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर एंड टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड. इसमें इक्विपमेंट का हमको रिक्वायर्ड है सिर्फ एक मैट चाहिए और एक पेन और पेपर चाहिए जिस पे हम रिकॉर्ड कर सके उसके एज को, जेंडर को या टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स उसने किसने परफॉर्म किया. अब इसका देखते हैं कि प्रोसीड्योर क्या है. आफ्टर प्रॉपर वार्म अप द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेक स्टार्टिंग पोजीशन फॉर मॉडिफाइड पुशअप्स. सब्जेक्ट का मीनिंग है कि जो स्टूडेंट या फिर जो एथलीट टेस्ट देने जा रहा है उसको यहाँ पर सब्जेक्ट का है. In a modified push-up position, hands and knees should touch the mat or floor. इसमें क्या होता है, modified push-ups में knees touch रहता है floor को. Both the hands should be shoulder width apart and elbow fully extended. The body from the knee to the hips and to the shoulders should be in straight line. While keeping this position, the subject should lower her upper body so that elbow may bend to 90 degrees. Then the subject returns back to the starting position. This is one repetition. The same action is repeated and the test continues until exhaustion or until she can do no more in rhythm. Count the total number of modified push-ups for record. ठीक है, सेम ही है. पुशअप्स में क्या होता है कि उसमें आपका नी टच नहीं रहना चाहिए ज़मीन से और मॉडिफाइड पुशअप्स में क्या है कि इसमें नी टच रहता है ज़मीन से. पुशअप्स टेस्ट फॉर मेंस. मेंस के लिए ये कैटेगरी है एक्सेलेंट, गुड, एबव, एवरेज, बिलो, पुअर, वेरी पुअर. ठीक है, मेंस का ये है और ये वुमेंस का हो गया आपको. अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डू रिच एंड सिट एंड रिच. सिट एंड रिच टेस्ट वॉज डेवलप्ड फर्स्ट टाइम बाय वेल्स एंड डिलन इन 1952. फर्स्ट टाइम ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा, विल एंड डिलोन्स इन 1952. दिस टेस्ट इज वाइडली यूज एज अ नॉर्मल टेस्ट टू असेस फ्लैक्सिबिलिटी. इसको बेसिकली नॉर्मल टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्लैक्सिबिलिटी टेस्ट किया जाता है इसमें. इसका पर्पस है दैट सिट एंड रिच टेस्ट इज अ सिग्निफिकेंट टेस्ट टू मेजर द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ हिप रीजन including the lower back and hamstring muscles. Generally, it is noted that owing to the lack of flexibility in this region, there is a greater risk of injury. It is also entangled with lumbar lordosis and lower back pain. इसमें इक्विपमेंट का रिक्वायर्ड है सिट एंड रिच बॉक्स, makeshift ruler and a box may be used in which the zero mark can be adjusted for each individual according to their sitting reach level because there is a variation of length of individuals' arms and legs. इसका प्रोसीड्योर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शूज़ एंड सॉक्स शुड बी रिमूव्ड. आपको अपना शूज सॉक्स उतार देना है. देन सिट डाउन ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेट अहेड. पैर अपना बाहर की तरफ निकाल के स्ट्रेट बैठ जाना है आपको. पैर में शूज़ और सॉक्स नहीं होना चाहिए. द सोल्स ऑफ द फीट शुड बी केप्ट फ्लैट अगेंस्ट द बॉक्स. बॉक्स के सामने अपना पैर को रख देना है. बोथ द नीज शुड बी लॉक्ड एंड प्रेस्ड फ्लैट टू द फ्लोर. आपका दोनों नी पैर पूरा फ्लैट रहना चाहिए, फ्लोर पे टच होते रहना चाहिए. एन असिस्टेंट में होल्ड द नीज डाउन. पाम्स शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड्स. आपका हथेली ज़मीन को टच करना चाहिए, फ्लोर को टच करना चाहिए.
Hands should be on the top of each other or side by side. The individual whose flexibility is to the measured tries to extend his both hand forward along the measuring line on the box as far as he can extend. अपना मतलब पैर को आप जितना हाथ को फ्लेक्सिबल मतलब झुक के आप अंगूठा को टच कर सको या फिर उसके आगे तक जा सको. His fingertip of both hands should remain equal and at the same level. आपका दोनों हाथ एक साथ जाना चाहिए एक ही लेवल पे. He should not jerk और बाउंस टू रीच मैक्सिमम डिस्टेंस. आप जर्क नहीं ले सकते या जंप करके झटका से नहीं कर सकते हो इस चीज़ को. आपको नॉर्मली जाना है. देन ही शुड होल्ड द फुल रिच पोजीशन फॉर 2 seconds एंड द स्कोर शुड बी रिकॉर्डेड. आपको एटलीस्ट 2 seconds होल्ड करना है जहाँ तक आप पहुँचे हो वहाँ पे जाके. जनरली इन सच टेस्ट वार्म अप इज़ नॉट अलाउड. हाउएवर द बेस्ट रिजल्ट कैन बी अटेंडेड आफ्टर सुटेबल वार्म अप. इन केस ऑफ अ स्लाइडिंग रूलर or a mark sheet ruler, the zero mark should be at the fingertip. If it is not available or simple marking is there, then zero mark should be 9 inch before the feet. Scoring का इसमें तरीका है. The score is recorded to the nearest centimeter or half inch based on the distance reached by the fingertip of both hands. इसका एडवांटेज है it is a simple test to know the flexibility. ये सिंपल टेस्ट है एक फ्लेक्सिबिलिटी को जानने का. दूसरा है हमारा इट इज़ एन ईजी टेस्ट टू परफॉर्म. और ये परफॉर्म करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, आराम से किया जा सकता है इसको. इसके डिसएडवांटेज हैं. दिस टेस्ट इज़ गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग एंड नॉट रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. यही इसका डिसएडवांटेज है. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन.